आपके घर के सेवादार, मुख्य सेवादार और आपके घर के कुल देव, आपके घर की कुल देवी, आपके घर के पूर्वज पितर अगर किसी बुरी शक्ति के बंधन में हैं तो उनको आप बंधन मुक्त कैसे कर सकते हैं और क्या इसकी विद्या है, कैसी ये विद्या है, कौन सी विद्या के द्वारा आप अपने पूर्वज पितरों को बंधन मुक्त कर सकते हैं खुद ही। तो इसकी जो संपूर्ण जानकारी है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसी विधियों की जानकारी आपको देता रहता हूं जिनसे आपके घर की हर समस्या का समाधान हो जाता है। कैसी भी कोई समस्या हो जाती है तो उसका जो निवारण है आप खुद ही आप कर सकते हैं। किसी भी बुरी शक्ति के बंधन से आप मुक्त हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई नेगेटिविटी, कोई घोर विद्या, कोई शमशान की विद्या आपके घर पर के ऊपर आपके ऊपर किसी ने लगा दी है तब आप उस बंधन की खुद ही आप काट कर सकते हैं सरल से उपाय, सरल से टोटकों के द्वारा। और कुछ मंत्रों की भी मैं आपको अक्सर जानकारी देता हूं और उन मंत्रों का उच्चारण, उन मंत्रों का जाप करने के बाद आप शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। और उन शक्तियों को प्राप्त करने के बाद कोई भी धागा, तावीज, यंत्र आप खुद तैयार कर सकते हैं। औरों के दुखों का भी आप निवारण कर सकते हैं। और वह जो शक्तियां हैं आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए उन मंत्रों के द्वारा आपको प्राप्त होती हैं, घर की सुरक्षा करने के लिए। और इसके अलावा अगर कोई कारोबार में आपके वृद्धि नहीं हो रही, कोई बंधन है, उस बंधन से आपको मुक्त करा देती हैं वह शक्तियां। और वशीकरण करने वाली, समोहन करने वाली, प्यार के बंधन में बांधने वाली शक्तियों की भी आपको प्राप्ति होती है उन मंत्रों का उच्चारण, उन मंत्रों का जाप करने के बाद। तो आज का ये जो मेन विषय है जिसकी मैं जानकारी आज आपको देने जा रहा हूं, अगर आप पाठ पूजा भी अपने घर में करते हैं, आराधना भी करते हैं और कुछ उपाय टोटके भी आप करते हैं, लेकिन फिर भी बुरी शक्तियों का निवारण नहीं हो पा रहा, तब भी नेगेटिविटी आपके घर में है, तब भी अगर आप पूर्ण रूप से पाठ पूजा अर्चना आराधना करते हैं, जप तप व्रत करते हैं और जितना भी आप जाप करते हैं उतनी ही नेगेटिविटी आपके घर परिवार में आती है। तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? कई बार आपके घर के जो सेवादार होते हैं, आपके घर के जो पूर्वज होते हैं, आपके घर के जो पितृ होते हैं, आपके घर की जो कुल देव या कुल देवी होती है, तो वह किसी बंधन में, किसी शक्ति के बंधन में आ जाते हैं। और वह शक्तियां क्या होती हैं? ब्लैक मैजिक की, काले इल्म की वह शक्तियां होती हैं। जैसे आपके घर के ऊपर, घर परिवार के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक लगा दिया, कोई बुरी शक्ति लगा दी, मांस मदिरा का हवन करने के बाद कोई भी बंधन, अघोर का बंधन अगर आपके घर परिवार के ऊपर लगा दिया, तब कोई भी सात्विक विधि नहीं टिक पाती। क्योंकि जब आपके घर में नेगेटिविटी है, घोर है, शमशान है, तब सात्विक विधि, जो वैष्णव जो भी शक्तियां होती हैं, तो आपके घर में उनका पहरा नहीं रहता। और जब कोई शक्ति ही आपके घर में ऐसी नहीं रहेगी, कुलदेव कुल देवी का ही पहरा नहीं रहेगा, तो जो आपके घर के पूर्वज पितर हैं तो उनका भी पहरा आपके घर में नहीं रहता। और जो भी आपके घर में वृद्धि करने वाली शक्तियां होती हैं, आपके घर के कुल देव, आपके घर की कुल देवी, या जो गद्दी के भगताई का जो काम करते हैं, जो उनके जो मुख्य सेवादार होते हैं, और जो आपके गांव में, शहर में स्थान जो बनाए हुए होते हैं पूर्वज पितरों के, जब उन्हीं का आपके घर में वास नहीं रहेगा, तब आपके घर में वृद्धि कैसे होगी? वही तो वृद्धि करने वाली शक्तियां होती हैं, वही तो नेगेटिविटी को दूर कर कर रखती हैं, वही शक्तियां आपका साथ देती हैं। जब उन्हीं का पहरा आपके घर में नहीं रहेगा तब वृद्धि कहां से होगी? क्योंकि वह किसी बुरी शक्ति के बंधन में है। और बुरी शक्तियां देखो, घोर के द्वारा भी उनको बांध सकते हैं, घोर विद्या के द्वारा। घोर में बहुत सी शक्तियां चलती हैं, ऐसा नहीं कि एक शक्ति के द्वारा बंधन होता है, बहुत सी शक्तियां करीब लगा देते हैं। जैसे अघोरी का पहरा लगा दिया, या फिर शमशान काली का पहरा लगा दिया,
शमशान भैरव का पहरा लगा दिया, माता चौगानन, माता मैदान वाली, माता कलरों वाली, माता थानों वाली का पहरा लगा दिया, शमशान की देवी माता मसाणी मेलडी का पहरा लगा दिया, और इसके अलावा किसी प्रेत शक्ति का आपके घर में पहरा लगा दिया, किसी कचील जिन खबीस का आपके घर में घोर में पहरा लगा दिया, तो आपके घर का बंधन हो जाएगा, बुरी शक्ति का आपके घर में वास हो जाएगा। तो तभी तो अक्सर मैं आपको बताता रहता हूं कि आपके घर में घोर विद्या है, गंदी स्मेल आना शुरू हो जाती है, बिजली के उपकरण खराब होना शुरू हो जाते हैं, घर में खून के छींटे आने शुरू हो जाते हैं, और घर में कला कलेश का वातावरण बन जाता है, और जिस काम के लिए भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो नेगेटिविटी ही आपके हाथ लगती है, और कहीं से भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। बार बार गाड़ियों के, वाहनों के आपके एक्सीडेंट होना शुरू हो जाते हैं, और जो भी कारोबार आपका होता है पूर्ण रूप से बंधन में आ जाता है, और धन का विनाश होता रहता है, और जो भी धन आप बाहर से कमा कर लाते हैं वो बीमारियों में लगना शुरू हो जाता है, या कोर्ट कचहरी के केसों के ऊपर लगना शुरू हो जाता है, और जो भी आपका घर परिवार है एक साथ आप बैठ नहीं पाते, छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा होना उत्पन्न हो जाता है। कई बार घर में अचानक से मंदिर में कहीं ना कहीं आग लगनी शुरू हो जाती है, और घर से बदबू वगैरह आनी शुरू हो जाती है। ये पूर्ण रूप से बंधन की ये निशानियां होती हैं, और सबप्पन बुरे आएंगे, भोग विलास के गंदे सपने, और सर्प वगैरह नजर आने, पानी वगैरह नजर आना, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। और जिस व्यक्ति को किसी बीमारी की चपेट में वो आ गया, कोई भी ऐसी कोई बीमारी एक बार आ जाए किसी व्यक्ति के ऊपर, जल्दी से वो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती, नेगेटिविटी हो जाती है, रक्त की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं जिसके घर में भी ये बंधन हो जाए। तो और जो गद्दी का भक्ताई का काम करते हैं, संगत का बंधन हो जाता है। बहुत से साधुओं के मैसेज आते हैं कि पहले बहुत हमारे पास ऐसे साधक आते थे, संगत आती थी, और उनका भला भी होता था जब हमारे पास आते हैं। लेकिन अब अगर कोई आता भी, जल्दी से कोई आता भी नहीं हो, अगर कोई आता भी तो उनका भला भी नहीं हो रहा, और नेगेटिविटी उनके ऊपर से नहीं उतर रही। और कई बार जो आपके जो गद्दी वाले भक्त होते हैं, भक्ताई का झाड़ फूक का काम करते हैं, तो उनका भी गद्दी का, वचनों का, बुद्धि का बंधन हो जाता है, तो नेगेटिविटी का घर में वास हो जाता है। क्योंकि बहुत से साधक ऐसे होते हैं कि सात्विक विधि के द्वारा ही पाठ पूजा अर्चना आराधना करते हैं, लेकिन उनके घर में घोर का बंधन लगा दिया, बुरी शक्ति का बंधन लगा दिया, कोई बुरी शक्ति उनके घर के ऊपर बिठा दी, तब सात्विक विधि भाई नहीं टिक पाती। तो उसके लिए कुछ ना कुछ उपाय है। जैसे तांत्रिक कुछ मंदिर होते, तांत्रिक, जैसे आदिशक्ति माता काली है, जय माता काली कलकत्ते वाली को, कलकत्ते में जो महामाई का वास है, तो तांत्रिक की देवी है, तांत्रिक की देवी के रूप में माता रानी की पूजना होती है, बलि वगैरह की, तो वहां पर ये बंधन कट जाते हैं। और जैसे पटियाला में है, पटियाला में आदिशक्ति माता काली जी का बंधन है, तो ऐसे मंदिरों में जाने के बाद जैसे हम वहाँ पर चढ़ाते हैं, बलि वगैरह की भी समस्या है, और मछली चावलों का भोग लगता है इन स्थानों के ऊपर ज़्यादातर, और मदरा वगैरह, शराब वगैरह का वहाँ पर भोग लगता है, बलि वगैरह की परंपरा है। तो जहाँ पर उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है। माता कामाख्या है, तो जो स्थान के ऊपर जाते हैं तो बंधनों की काट हो जाती है, जो भी कोई बुरी शक्ति के बंधन होते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से ऐसे किसी के घर के ऊपर अगर कोई तांत्रिक पूर्ण रूप से मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों का जाप करने के बाद वो बंधन अगर किसी के घर परिवार के ऊपर लगा दे, तो वह किसी तांत्रिक साधक के द्वारा ही उसकी काट होती है पूर्ण रूप से। तो इसके लिए आपको जो उपाय आगे मैं आपको बताऊंगा, घर परिवार का बंधन है, गद्दी का बंधन है, सेवादार का बंधन है, पूर्वज पितरों का अगर बंधन है, तो उसके लिए आप सभी के नाम से एक जे उतारा करना शुरू कर दो। उतारा क्या है? एक कच्ची लस्सी का लोटा लो, सरल सा उपाय बताऊंगा और बंधन से मुक्त हो जाएंगे। एक कच्ची लस्सी का लोटा लो, कच्चा दूध में पानी थोड़ा सा मीठा, और उसके बाद क्या लेना है? 7 प्रकार की मिठाई लेनी है, एक एक पीस, और आपने 2 लड्डू, 7 बतासे और 1 मुर्गी का अंडा लेना है। इनके ऊपर एक एक काजल और 1 सिंदूर का टीका लगा लेना है। और अघोर का जो बंधन होता है, देखो इसके लिए, तो इसके लिए सिगरेट, कमांडर की 1 सिगरेट लें, और 2 गोबर के कंडे को जलाने के बाद 2 राख के लड्डू बना लें पानी डालकर। यह जो सारी सामग्री है
उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो सारी सामग्री है जो ये मैं आपको बता रहा हूं, तो ये सारी सामग्री एकत्र करने के बाद, ये एक साथ सारी सामग्री को आप इकट्ठा करने के बाद फिर आप क्या करें, 2 रोटी आप बना लें, एक मीठी रोटी और एक नमक मिर्च वाली रोटी। ये जो दोनों रोटी इनकी एक साइड पकानी है, एक साइड कच्ची रखनी, कच्ची साइड के ऊपर सरसों का तेल लगा लें और इनके ऊपर एक एक कज्जल और सिंदूर का टीका लगा लें। अब आपने जो आपके घर के पूर्वज पितर हैं उनके नाम से थोड़े से चावल बॉयल करने हैं, कच्चे चावलों को बॉयल कर लें पानी में थोड़े से 1 कटोरी, और इनमें थोड़ा सा देसी घी, थोड़ी सी चीनी डाल दें और 5 बतासे। इसको भी सारी सामग्री एक ही साथ रखनी है घोर के रूप में। और अब आपने लेना है 1 क्वार्टर शराब का, जो जिसके ऊपर जो बंधन हो, 1 क्वार्टर शराब का लें, उसका ढक्कन खोल दें, फिर से उसका ढक्कन लगा दें। ये सारी सामग्री को एक लिफाफे में आपने डाल लेना। उसके बाद आप ख्वाजा जी की न्याज तैयार करें। ख्वाजा जिंदा पीर, दरिया देवता, जल देवता का नाम लेकर, क्योंकि ख्वाजा साक्षी है सभी का। जब भी हम कोई जोत बाती पाठ पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो ख्वाजा साक्षी कमंडल में जल भर कर रखते हैं, और जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जो मेन साथ देता है ख्वाजा वाली, ख्वाजा जी की साथ में हाजिरी दें। थोड़ी सी आप न्याज भी तैयार कर लें, मीठे चावल बनाकर। जैसे सारी सामग्री है पूरे घर से घुमाएं, जहाँ पर आपको कोई बंधन लगता है वहाँ से घुमाएं, और सभी व्यक्तियों के ऊपर 7 वोल्ट एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद जहाँ पर भी आपको कोई बंधन लगता है, तो शनिवार या रविवार वाले दिन किसी चलती नहर के ऊपर इसको लेकर जाएं, पानी में ख्वाजा जी की जो हाजिरी है उनको बहा दें, और जो बाकी शेष वह जो सामग्री है उसको उसके कंडे किनारे के ऊपर रख कर आ जाएं। और जब आप इसका उतारा कर जाए, पीछे मुड़कर ना देखें और किसी के साथ बात ना करें, और तुरंत आप अपने घर को वापस आ जाए। घर में वापस आने के बाद घर में गंगा जल का छींटा दें या कच्ची लस्सी का छींटा दें या शुद्ध जल का भी छींटा दें अंदर से बाहर को, और कुछ भी धूप दीप करें। और जो आपके घर के इष्ट देवी देवता कुलदेव आराध्या देव है तो उनका ध्यान धरें, उनके नाम की धूप दीप करें, तो आपके घर में तुरंत वास हो जाएगा। ये उतारा करने के बाद जो भी बंधन है, एक बार तुरंत उस बंधन से आपको मुक्ति मिलेगी इस सरल से उपाय के द्वारा। और पूर्ण रूप से बंधन की काट करवाने के लिए आप किसी भी अच्छे तंत्रिक साधक के पास आप जा सकते हैं। तो अगर बार बार आपके ऊपर जो कोई कुछ कर रहा है, ऐसा कोई खून के छींटे लग रहे हैं, घर में आग लग रही है, नेगेटिविटी दिख रही है, बार बार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तब आप इन उतारों को करते रहे रेगुलर। कभी कभी जब भी आपको लगे कि ऐसी कोई समस्या, इसको आप, क्योंकि जो भी मैं उतारे उपाय टोट के अक्सर चैनल के माध्यम से बताता हूँ ना, तो उनको एक कॉपी ले उनके ऊपर नोट कर लिया करो कि ये समस्या बताई है आज, तो इसका ये समाधान है। तो आपको किसी तांत्रिक साधक के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ये जो मैं उपाय बताता हूँ 100% अजमाए हुए हैं, लोगों का भला भी होता है। क्योंकि बहुत से साधक अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे साथ बात करते हैं कि हमें हमारी गद्दी का बंधन हो गया, हमारे कारोबार का बंधन हो गया, हमारे बच्चों की बुद्धि का बंधन है, या हमारा काम धंधा नहीं चलता और किसी भी क्षेत्र में हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो ऐसे जो बंधन है, जहाँ हमारे घर के पूर्वज पितर हमें नाराज दिखते हैं, तो ऐसी जो समस्याएं हैं ऐसे आप निवारण कर सकते हैं। और जो इनको प्रसन्न करने वाली विधि है, जैसे गद्दी का सेवादार है, या आपके पितृ पूर्वज हैं, या घर के कुल देव है, कुल देवी है, आपके राधा देव हैं, तो उनको आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, तो इसकी जो समूह जानकारियां आपको साधना और समाधान चैनल के ऊपर जाकर प्राप्त हो सकती हैं सभी, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी भी वीडियो को आप देखें, जब आप साधना समाधान गद्दी सेवादार के बारे में भरेंगे, या बंधन मुक्त के लिए भरेंगे, कोई वशीकरण के लिए भरेंगे, माता काली की, बाबा खेतरपाल की, मसानी मेलडी की आप, और 5 बाबरी वीर भाइयों की, सबल सिंह बाबरी जी की, माता श्यामपुर मोहनी का, साधन समाधान के साथ जिसका भी आप नाम भरेंगे तो प्ले लिस्ट आपके सामने पूरी बनी हुई है, तो वहां से आपको जानकारी की प्राप्ति होगी। और उस विधि के अनुसार आप उपाय टोटके करें या मंत्रों का जाप करें, तो 100% आपकी हर समस्या का समाधान होगा इस चैनल के माध्यम से। और वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट लेकर, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।